Okay, so we will be dealing with next topic, which is called as Ostwald's dilution law. Okay, this is an important topic. Ostwald's dilution law. Ostwald's dilution law. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहले इस लॉ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताऊं तो ये जो लॉ है ना, इट डील्स विद हाउ टू कन्वर्ट ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो आप याद रखेंगे इट इज एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली. It deals with conversion of weak electrolyte to strong one. Okay, to strong electrolyte. यह हमें बताता है कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास होगा तो आप इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, किस में? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में. ठीक है कि नहीं, है ना? चलिए बेटा, आई विल टेक एन एग्जाम्पल. दिस इज एसिटिक एसिड. ठीक है, एंड दिस एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो अगर आप इसको वाटर में डालोगे ना तो व्हाट विल हैपन, यहां पे डिसोसिएशन होगी एंड होगा प्रोड्यूस CH3CO नेगेटिव इन एक्वस फॉर्मेट प्लस H पॉजिटिव इन एक्वस फॉर्मेट. ओके, लेकिन यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दैट इज क्वाइट स्मॉल. ओके, बहुत कम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है. आप यहाँ पे कुछ बुक्स पे देखोगे H3O पॉजिटिव लिखा मिलेगा. ठीक है, बात एक ही है. अच्छा ठीक है, चलो लेट अस राइट H3O पॉजिटिव. आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं. ठीक है, तो बताइए मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा? शाबाश, चलिए बताइए बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा? Ka is equal to CH3CO negative H3O positive divided by CH3COH. Okay, the concentration of pure water is 1. ठीक है, चलिए बेटा इस तरह से समझिए. इनिशियली हम इस तरह से कंसिडर करें. इनिशियली हम इसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं C, और इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0, और इसकी कंसंट्रेशन 0. अच्छा, जब डिसोसिएशन हो जाएगी तो प्रोडक्ट कितना बनेगा और रिएक्टेंट कितना बनेगा? जरा ध्यान रखो. देखो, अगर आपके पास 10 मोल्स हैं, चलिए बेटा C इज इक्वल टू 10 मोल्स. ओके, एंड से फॉर एग्जांपल, जरा ध्यान रखो, से फॉर एग्जांपल अल्फा इज 0.7. सपोज अल्फा इज 0. मींस हाउ मच डिसोसिएशन? 70% डिसोसिएशन. जब डिसोसिएशन हो जाएगी तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? आप कहोगे सर 0.7 इंटू 10 मीनस 7 है कि नहीं? मीनस 7. 10 में से 7 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट इसके बनेंगे, है ना, डिसोसिएशन के बाद, राइट. लेकिन 3 जो है वो ऐसे रहेंगे, है ना. तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? कैसे आपने निकाला? आपने सी और अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो सी अल्फा. ठीक है कि नहीं? फिर से समझा रहा हूं. देखो, अगर आपके पास 10 मोल्स टोटल में है एंड कंपाउंड के अंदर 70% डिसोसिएशन हो रही है, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे? कितने डिसोसिएट हो जाएंगे? 0.7 इंटू 10 मतलब 7, राइट. अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.9 होता तो कैसे पता लगाते? 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 10. अगर सपोज आपने 10 मोल्स नहीं लिए होते, आपने 70 मोल्स लिए होते, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एग्जांपल 0.5 होता, तो कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन? 0.5 इंटू 70, है कि नहीं, है ना? ठीक, इज दैट क्लियर? तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी इक्विलिब्रियम पर? इनकी कंसंट्रेशन बनेगी C अल्फा, इसकी भी बनेगी C अल्फा. तो बचेगा कितना? यहाँ पे C टोटल में था, C अल्फा बना, तो बचेगा C माइनस C अल्फा. ठीक है, C माइनस C अल्फा. इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर मुझे बताइए डिग्री ऑफ ये डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर आएगा? CH3CO नेगेटिव दैट इज C अल्फा, है ना. ओके, H3O पॉजिटिव दैट इज C अल्फा एंड डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा. तो K इज नथिंग बट C इंटू C दैट इज C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. C को कॉमन लेंगे 1 माइनस अल्फा. C एंड C विल गो. तो व्हाट विल हैपन?
वहां पे क्या बचेगा, इट विल बी के, हाँ के विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, इज दैट क्लियर? तो जरा मल्टीप्लाई कीजिए, के इंटू 1 दैट इज के माइनस के इंटू अल्फा दैट इज के अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? आप इसको ऐसे भी ले सकते हो ना, इसको आप इक्वेशन 1 कहिएगा, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो ना, सी अल्फा स्क्वायर, इसको वहां पे ले जाओगे इट विल बी प्लस के अल्फा, इसको वहां पे ले जाओगे तो माइनस के विच विल बी 0। एंड बताओ ये क्या है? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट्स अ क्वाड्रेटिक which is simply a quadratic equation, which is simply a quadratic equation। okay बेटा, quadratic equation। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट? अल्फा, है ना? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा, है ना? इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्फा। C is known to us, C is the initial concentration, वो तो पता ही है। K dissociation constant of an acid or base or some salt, it's known already। ठीक है, तो आपको बस इस इक्वेशन से अल्फा निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर हम एज्यूम करें, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज अ, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 तो नहीं होगी, 1 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होगी ना, फिर क्या होगी? 1 से बहुत कम होगी, हाँ 1 से बहुत कम। ठीक है कि नहीं? तो इफ इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस मान लो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? अल्फा टेंड्स टू 0। सो क्या होगा भाई? इस 1 के कंपैरिजन में आप इस अल्फा को क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, है ना? सो इक्वेशन 1 क्या बनेगी? इक्वेशन 1 becomes K is equal to C alpha square 1 minus 0. Somebody will say, sir, alpha is also here, so can we neglect that? No, we can't neglect that, it's square। Second thing is that नीचे हम इसलिए neglect कर रहे हैं because it's 1 minus alpha, 1 is very large and alpha is very small। okay, alpha is very small, so we are neglecting it, so it will be Ka equivalent to C alpha square। what will be alpha? Alpha square will be Ka by C, and alpha is nothing but it is root of K by C। okay, see what happens, आपको क्या करना है? आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करना है। उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कर सकते हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, है ना? ठीक, तो सी को बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो अल्फा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सी को कम करोगे तो अल्फा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो आपको क्या करना है? कंसंट्रेशन को कम करना है, कंसंट्रेशन को कम करना है, तब क्या होगा? अल्फा बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं? और क्या सी को कैसे कम कर सकते हैं? बाय एडिंग मोर एंड मोर वाटर, मोर एंड मोर वाटर, मोर एंड मोर वाटर, है? डाइल्यूट द सोल्यूशन। आप सोल्यूशन में वाटर ऐड करते जाओ, व्हाट विल हैपन? सी कम होता जाएगा और उससे क्या होगा? अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज सी टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हाट विल हैपन? अल्फा टेंड्स टू 1, है कि नहीं, है ना? ठीक, जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हद से ज्यादा, कितनी डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हो जाएगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 बन जाएगी। ठीक है, तो हो गया ना कन्वर्ट, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है कि नहीं? तो कैसे? एज पर द ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, इफ वी आर डायलेटिंग ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम डाइल्यूट करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है दैट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, and at infinite dilution degree of dissociation becomes 1 and the weak electrolyte behaves as a strong one। okay, right? ठीक है कि नहीं? हाँ, समझ आ रही है बात? ठीक, तो दिस इज क्लियर। लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 के बराबर नहीं है, मतलब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस नहीं ले रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का केस ले रहे हैं, तब आप इस अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इन ऑर्डर टू गेट द अल्फा, राइट? ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, अल्फा निकालने के लिए। और अगर आपको पता है कि भाई बात वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हो रही है, तब आप क्या करो, सीधा अल्फा निकाल सकते हो के बाई सी, रूट ऑफ के बाई सी, राइट? ओके, ठीक है बेटा, यहां पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, सो यू करेक्टेड। सी टेंड्स टू 0, अल्फा टेंड्स टू 1। इसका मतलब है कि जब कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? चलो देखो, मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा और एलॉबरेट करता हूं, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट।
तो अल्फा किसके बराबर है? अल्फा निकला रूट ऑफ Ka/C। बट कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है कि नहीं? अगर मैं 1 मोल लूं तो इट विल बी 1/V, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 मोल कंसिडर करूं, ठीक है? तो अल्फा किसके बराबर आएगा? इट विल बी अंडर रूट ऑफ K डिवाइडेड बाय C के बदले क्या लिखोगे? 1/V। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka मल्टीप्लाइड बाय V। See what happens? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है? वॉल्यूम को बढ़ाओ, अल्फा भी बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? वही तो मैं आपसे अभी कह रहा था ना, ऐड वाटर, मोर एंड मोर वाटर, ठीक है कि नहीं? डाइल्यूट द सॉल्यूशन, ठीक? इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल increase. Okay, so we will have a statement of what? Ostwald's dilution law. As per this law, degree of dissociation of a compound of an electrolyte, weak electrolyte, is directly proportional to square root of its volume. So it increases upon dilution, ठीक है? It increases upon dilution, ठीक है कि नहीं? For infinite dilution, what happens? For infinite dilution, जब आप infinite dilution करोगे तो alpha tends to 1. So weak electrolyte behaves as strong electrolyte. Okay, weak electrolyte behaves as strong electrolyte. ठीक है बेटा, weak electrolyte क्या behave करेगा? as a strong electrolyte, ठीक है? जब आप क्या करोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंक्रीज करना चाहोगे, कैसे? बाय यूजिंग दी वॉल्यूम को बढ़ाते जाओ, डाइल्यूशन करते जाओ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसमें अल्फा आ गया लेस और इक्वल टू 5%, 0.05, ठीक है? देन यू कैन अप्लाई K equivalent to, okay, K equivalent to, what was that? K equivalent, alpha is equal to Ka/C, ठीक है? इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर अल्फा आया ग्रेटर देन 0.05, then you cannot apply this formula, ठीक है? Then what you have to do? You have to solve the quadratic equation, that is K is C alpha square plus Ka into alpha minus Ka equivalent to 0. Was it that? है ना? तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी in order to find out what? Alpha. And you know how to solve this equation? Huh? Right. In fact, everybody knows it. It is K is equal to minus Ka plus minus root of B square minus 4AC, okay, divided by 2A. Right? This is the formula in order to solve it. हाँ? ठीक है? इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि अगर अल्फा जो है 0.05 से ज्यादा आया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, और अगर अल्फा आया 0.05 से कम, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू सिंपली टेक व्हाट? दिस फॉर्मेट, अल्फा इज K रूट ऑफ Ka/C, ओके? सो शॉर्टकट में इसका कंक्लूजन क्या है? वो ये है कि इफ यू डाइल्यूट द सॉल्यूशन, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज, ठीक है कि नहीं? सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यू हैव टू डाइल्यूट द solutions. Okay, this is what Ostwald's dilution law says.